अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एहतिशाम आप? अल्लाह अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबाश मज़े में। आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है? आपके जैसी। अच्छी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ कि हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब है नहीं कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई दुख नहीं है। ये आपका दूसरी तीसरी बार मेरे भी ये कमेंट आ चुका है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मैं भी किसी को मुस्कुराते हुए और हंसते हुए देखती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि इसके पीछे कोई ना कोई है। और मुझे भी अक्सर लोग ये कमेंट करते हैं, जो तुम इतना मुस्कुराती हो ना, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अच्छा हुआ आप इस बार मिली, पिछली बार तो बता नहीं सका क्योंकि आपकी जो आवाज़ है, अंदाज़ है। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मॉडलिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, सेम टू सेम वोकल वैसा, हाइट हरीबन। हाँ हाइट वैसी, चेहरे से थोड़ी सी मुशाबत कम है लेकिन ऑलमोस्ट वैसी। तो मुझे आपसे मिलके उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं आती। क्यों, अब क्या हुआ है? वो कहते हैं ना, अब आपने बात छेड़ ही ली है। तो एक्चुअली वो इतनी क्लोज़ हो चुकी थी कि मेरी फैमिली भी जानती थी। अच्छा, बहुत अच्छी हैं अच्छा, यानी आपका काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो गया था? ये अच्छा हो गया था एज अ फ्रेंड, लेकिन उन्होंने ये बात की थी अगर मैं एज आगे अ फ्रेंड कौन सा रिलेशनशिप होता है? फ्रेंड जोन में थे आप? नॉट अ रिलेशनशिप, दूसरे वाला। अच्छा, वैसे क्लोज अच्छी दोस्ती थी, रिस्पेक्टेबल। और वैसे रिलेशनशिप भी रिस्पेक्टेबल ही होता है, बट आप सिर्फ दोस्ती, पसंदीदगी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, लोगों ने मुझे ज़रूर उनके साथ कंपेयर करना शुरू किया, इसलिए क्योंकि फील्ड में नया नया जब मैं शुरू हुआ था उनके साथ काम करना, तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं कामयाब हो गई तो मैं आपको ऊपर लेके आऊँगी, अगर आप हो गए तो आप लेके आइएगा। इस टाइम वो ब्राइडल कुछ और भी की मॉडल हैं और बहुत ज़्यादा उसने अवार्ड शोज़ में भी परफॉर्मेंसेस की हैं, अवार्ड नॉमिनेशन भी है, PTV पे काम किया। ये अरे वाह, बड़ा नाम है। अब भूल चुकी हैं। अब भूल चुकी है, नाम क्या है? नाम लूँगा बुरा लग जाएगा। तो अगर मैंने एक दिन उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कौन एहतिशाम, मैंने कहा बस। उसके बाद फिर मैंने, यानी आप वो ये कहेंगे एहतिशाम के जब लोग एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, फिर वो पैसा कमा लेते हैं, फेमस हो जाते हैं, फिर वो अपने दोस्तों को भी भूल जाते हैं। राइट, बट हम उनमें से नहीं है, बिकॉज इसीलिए मैंने अरिजीत को चुना अपनी लाइफ में। मेरे ख्याल में सादगी सबसे बेस्ट चीज़ है, और मतलब हम्बल एंड काइंड पर्सनालिटी रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको देता रहेगा, नवाजता रहेगा, और लेजेंड बनने की निशानी भी यही है। बदलने में टाइम नहीं लगता, या तो आप बहुत ज़्यादा आपको नवाज दिया जाएगा, या आपको नवाज के छीन लिया जाएगा, या आपको दिया ही नहीं जाएगा। ये अल्लाह का इंसाफ है। चलें, ये बताएं आज आप एहतिशाम हमारे व्यूअर्स को अपनी सुरीली आवाज़ में क्या सुनाएंगे? अब क्या सुनना चाहेंगे? जो आपका दिल चाहे आप सुना दें, कोई बेहतरीन से कोई 2 गाने सुना दें आप। श्योर, एक गाना मैं अरिजीत का गा दूंगा और एक खेके का, फॉर ऑल ऑडियंस। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। तेरे कांधे पे सर को झुकाना मेरा, मेरे सीने में खुद को छुपाना तेरा, आके तेरी पनाहों में शामों सहर कांच की तरह से टूट जाना मेरा। आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। रोइएगा कम। रुलाने का आपका दिल चाह रहा है? हाँ। रुलाने को दिल चाह रहा है। बहुत सारी एंकर्स रो पड़ी थी। अच्छा, चलें सुनाएं एक और। श्योर, अरिजीत का एक गाना है,
कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, अब क्या है कहना हमको है रहना, जीने की वजह यही है मरना, इसी के लिए कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए ओहो ओहो सा नी दा पा नी सा रे पा गा पा दा सा नी सा रे गा पा दा, ओ मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा निजारा मिला रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला, सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए तेरी सोहबत में दुआएं है, उसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मारो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, अब क्या कहना हमको रहना, जीने की वजह यही मरना इसी के लिए चलें जी, ज़बरदस्त है। और ये गाना बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है। ये कहते हैं खुदा ने बनाया है, कहते हैं खुदा ने इस जहां में बनाया है हर किसी को हर किसी के लिए, चलें दोनों को देख के गाया एक एक। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एहतशाम। अब हम आपसे जाते जाते एक सवाल करेंगे, बताइए आज का भी जनरल नॉलेज का हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? आई थिंक बुर्ज खलीफा, इट्स बिगेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब वो सेकंड हो गई है। सेकंड अगर वो हो चुकी है तो एक और भी टावर आता था दुबई के अंदर ही था, आई थिंक सो। दुबई के अंदर नहीं है, चले आपको हिंट देती हूँ, सऊदी अरब के अंदर है। ओके, वो आई थिंक जो न्यू बना है, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, ज़ुबान पे नहीं आ रहा, लेकिन माइंड में आ गए, तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर। मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच एहतशाम। वेलकम, थैंक यू। व्यूअर्स, एहतशाम जो हैं वो अक्सर हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं जब भी हमें कभी मिल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी पब्लिक में घूम रहे होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं, तो लोग भी जो है वो ऐसी जगह पे मिल जाते हैं, हमारे कुछ जानने वाले भी मिल जाते हैं, कभी ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिन्होंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू दिया होता है, तो दे आर लाइक फैमिली, हम दोबारा उनको जो है वो इंटरव्यू लेते हैं उनसे बार बार, और इन्होंने बड़े अच्छे गाने गाए, हमेशा अच्छे गाने सुनाते हैं।